हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम सर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो बेटा जैसे कि 7 से 10 मिनट स्पेशल, क्योंकि अपने चैनल पर हर वीडियो 7 से 10 मिनट का होता है, तो आज क्लास 11th का चैप्टर चल रहा है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं और इसका वीडियो नंबर है 13। और आज हम सीखने वाले हैं मूल अनुपाती सूत्र या सरलतम सूत्र। यहां से आणविक सूत्र या अणु सूत्र या आणविक सूत्र वो भी हम यहीं से निकालेंगे। ठीक है, मूल अनुपाती सूत्र के बाद ही निकलता है अणु सूत्र या आणविक सूत्र। तो देखो, अगर ये टॉपिक सीखना है आप वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक देख लेना। तो चलिए फटाफट से बिना समय को खराब करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटा क्या होता है यार, अब हम सीखने वाले हैं मूल अनुपाती सूत्र, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है मूसू। प्यार से कह लेंगे हम इसे मूसू, या इसी को बोलते हैं सरलतम सूत्र। और यहीं से हम निकालेंगे आणविक सूत्र या अणु सूत्र। चार टॉपिक 1 वीडियो। कितने मिनट का? सिर्फ 7 से 10 मिनट का। अब देखो सबसे पहली वाली बात आती है कि ये भाई इन चारों के लिए डेफिनेशन क्या रखी जाए। तो देखो डेफिनेशन आप इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, वह सूत्र जो बताता है कि उस यौगिक के अणु में कौन कौन से परमाणु हैं, उस यौगिक के अणु में कौन कौन से परमाणु हैं तथा उन परमाणुओं का सरलतम अनुपात क्या है। इसको ही कहते हैं मूल अनुपाती सूत्र, जो बताए कि उस यौगिक के अणु में कौन कौन से परमाणु हैं और उन परमाणुओं का सरलतम अनुपात क्या है। जैसे कि आप ले लीजिए सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, अब सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है इसका सूत्र क्या होता है? H2SO4। तो यहां पर देखो हाइड्रोजन खर्च हुए हैं 2, S खर्च हुआ है 1 और ऑक्सीजन खर्च हुए 4। तो इनके बीच में एक सरलतम अनुपात है। तो ये अनुपात कहां से निकला, या इसमें इस तरीके से ही परमाणुओं ने साझेदारी क्यों की, ये सब कौन बताएगा हमें? मूल अनुपाती सूत्र बताएगा। तो मूल अनुपाती सूत्र निकालने के लिए आप नोट में एक बात ध्यान रखिएगा, दी गई प्रतिशत, मतलब जो क्वेश्चन में परसेंट आपको दी जाएंगी अलग अलग, उन प्रतिशत का योग अगर 100 ना हो तो ऑक्सीजन की परसेंट जरूर निकालते हैं। भाई कई बार सवालों में ऐसा होता है ना कि परसेंट उन्होंने 100 तक नहीं बोली, कुछ कम बोल दी, जैसे 3% दी, कार्बन की दे दी, हाइड्रोजन की दे दी, नाइट्रोजन की दे दी, और वो तीनों मिलकर 80 पहुंची। तो वहां से हम ऑक्सीजन की जरूर निकालेंगे। तो ऑक्सीजन की निकालने के लिए आप क्या करेंगे? O की प्रतिशत बराबर 100 माइनस कुल प्रतिशत, यहां से आप O की निकालेंगे। अब दूसरा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए अणु सूत्र कैसे निकालेंगे भाई? 2 गुणा बाष्प घनत्व, या तो आपको बाष्प घनत्व दिया जाएगा या दिया जाएगा अणु भार। तो फॉर्मूला बनेगा 2 गुणा बाष्प घनत्व बटे में मूल अनुपाती सूत्र का भार इंटू में मूल अनुपाती सूत्र, या दूसरा सूत्र लगाएंगे अणु सूत्र बराबर, बस इतना करना है, 2 गुणा बाष्प घनत्व की जगह लगा देना है अणु भार, बाकी सब सेम रहेगा। तो ये तो होता है बेटा मूल अनुपाती सूत्र के बारे में सब लेखा जोखा कि मूल अनुपाती सूत्र क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन यहां से पता है मूल अनुपाती सूत्र की डेफिनेशन से घंटा कुछ नहीं होता, और हम यहां से संतुष्ट नहीं हुए। देखो आप क्या, मैं भी आपको इतना सिखाकर संतुष्ट नहीं हुआ। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कर दिखाता हूं, इसका न्यूमेरिकल जिसको कहते हैं, और उस क्वेश्चन में A to Z हर बात आपके सामने, आंखों के सामने आ जाएगी और आप सीख जाएंगे कि हां भाई मूल अनुपाती सूत्र कैसे निकाला जाता है। सिंपल सा इसके क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, जैसे यहां पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, एक कार्बनिक यौगिक में C बराबर 40%, हाइड्रोजन बराबर 6.67% तथा ऑक्सीजन बराबर 53.4% है। यदि यौगिक का अणुभार 180 हो तो इसका अणु सूत्र ज्ञात कीजिए। देखो अणु सूत्र तभी ज्ञात कर सकते हो जब आप मूल अनुपाती सूत्र निकालो, नहीं तो अणु सूत्र ज्ञात नहीं हो सकता। पहले आपको मूल अनुपाती सूत्र निकालना पड़ेगा, क्योंकि अणु सूत्र के दोनों ही फॉर्मूलों में मूल अनुपाती सूत्र का उपयोग होता है। ठीक है, अब बारी आती है कि भैया आप यहां पर क्वेश्चन में देखिए ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन आपको दे रखा है पहले ही, तो आपका वो वाला काम खत्म हो गया। अब आप निश्चिंत होकर ये मान लीजिए कि इन तीनों की परसेंट का योग 100 होगा, क्योंकि अगर 100 नहीं होता तो ऑक्सीजन की निकालते परसेंट, जैसा मैंने पीछे बोला, और ऑक्सीजन की यहां ऑलरेडी दे रखी है। तो देखो अब इन सवालों को हल कैसे करते हैं। देखो सवालों को हल करने के लिए एक टेबल बनाते हैं। टेबल में सबसे पहले लिखते हैं तत्व, क्या लिखते हैं? तत्व के बाद में लिखते हैं परमाणु भार, क्या लिखते हैं? परमाणु भार, और परमाणु भार के बाद में लिखते हैं इनकी प्रतिशत,
प्रतिशत। फिर लिखते हैं अगले स्टेप में प्रतिशत बटे में परमाणु भार, ठीक है। और सबसे लास्ट में निकालते हैं सरल अनुपात, ठीक है। इस चीज की एक आपको इसके हर सवाल में टेबल बनाना पड़ेगी। यह तरीका है मूल अनुपाती सूत्र को ज्ञात करने का। अब इससे मूल अनुपाती सूत्र कैसे निकलेगा, देखो यार बिल्कुल मक्खन कर दूंगा, मक्खन। बस यार वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से अंत तक देख डालना। अगर मूल अनुपाती सूत्र तुम्हें नहीं सिखा पाया तो मेरे टीचर होने पर मैं नालत देता हूं, ठीक है। अब देखो यहां पर तत्व, तत्व बेटा कौन कौन से दिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो तत्व आपको दिया है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लिख दिया। अब आपको इनके परमाणु भार पता होना चाहिए। मैंने यार बार बार बोला परमाणु भार बहुत जरूरी है याद होना, ठीक है। तो देखो कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का 1, O का 16। यार याद कर लो, इन चीजों को याद कर लो। और याद नहीं हो पाता है तो थोड़ा सा सब्र कर लो, इसके ऊपर भी मैं बहुत जल्द एक वीडियो लाऊंगा, परमाणु भार आपके जहन में पूरे घुसा दूंगा। अब देखो प्रतिशत, कार्बन की प्रतिशत कितनी दे रखी है 40, हाइड्रोजन की दे रखी है 6.67 और ऑक्सीजन की दे रखी है 53.4। बस इतना तो ये सब तो गिवन में था। अब हमें ये दो चीजें निकालना है। तो सबसे पहले निकालना है प्रतिशत बटे में परमाणु भार। प्रतिशत को उसके परमाणु भार से भाग कर दो। जैसे पहले वाले कार्बन की प्रतिशत 40 है और कार्बन का परमाणु भार 12, इसे भाग दे देंगे। इसकी प्रतिशत 6.67 है और इसका परमाणु भार 1, इसे भाग दे देंगे। इसकी 53.4 है और इसे 16 से भाग दे देंगे। अब भाग दे देते हैं, 12 तिया 36, पॉइंट लगाया, 4 बचे, फिर 40, फिर 3, ये रिपीट होता रहेगा, ठीक है। इस तरीके से इसको भाग दें, जब 1 से किसी को भाग देते हैं तो 6.67 आ जाएगा। और जब 16 से इसको भाग देंगे तो 16 तिया 48, बचे आपके 5, जो आगे जाकर हो गया 54, लेकिन पॉइंट लगाना पड़ेगा। फिर 16 तिया 48, फिर बचे आपके, फिर 3 बार में जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका परसेंट, प्रतिशत बटे में परमाणु भार। अब प्रतिशत बटे में परमाणु भार निकालने के बाद में सरल अनुपात निकालते हैं। पता है सरल अनुपात कैसे निकालते हैं? सरल अनुपात इस तरीके से निकालते हैं, इस साइड पर देखते हैं ये जो हमने प्रतिशत बटे में परमाणु भार निकाला, इन तीनों में सबसे छोटा मान कौन सा है? देखो ये और ये मान एक बराबर है, ये बड़ा है और ये दोनों एक बराबर है। तो हम क्या करेंगे, तीनों मानों को सबसे छोटे मान से भाग कर देंगे। तो सबको 3.33 से भाग कर देंगे। देखो इससे ये जाएगा 1 बार में, इससे ये जाएगा 2 बार में, इससे ये जाएगा 1 बार में। अब ये जो नंबर आए तो चचा आप क्यों घबराए? आप क्यों घबराए? आपने यहां पर लिखा मूसू, जिसे कहते हैं मूल अनुपाती सूत्र। सबसे पहले कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यही तो था। अब देखो क्या है, कार्बन आया 1, हाइड्रोजन आए 2 और ऑक्सीजन आया 1, और 1 के लिए तो हम नंबर लगाते ही नहीं है। मतलब हमें यहां से मूल अनुपाती सूत्र का पता चल गया कि वो क्या होने वाला है, वो CH2O होने वाला है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है बेटा। अब इतनी बात होने के बाद में हमें तो निकालना है अणु सूत्र। तो अणु सूत्र के लिए क्वेश्चन में दे रखा है अणु भार, तो हम लगाएंगे अणु सूत्र बराबर। अब देखो क्या करेंगे, इस सूत्र को इधर करते हैं। देखो अणु सूत्र, तो अणु सूत्र बराबर अणु भार कितना दे रखा है 180 बटे में। अब देखो बटे में आपका मूसू का भार, देखो मूसू का भार कैसे निकालेंगे, CH2O, कार्बन का 12, H का 1, O का 16। कार्बन 1 है, 2 हाइड्रोजन है, तो कार्बन का 12 प्लस 2 हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16, ठीक है। तो इसे जोड़ लीजिए, 16 2 18 2 20 और 10 30, तो यहां लगा दीजिए CH2O। अब इतना होने के बाद में क्या करिए, इसे जोड़ दीजिए, तो ये नीचे हो जाएगा आपका 30, तो 180 बटे में 30 इंटू में CH2O, 0 से 0 कैंसिल, 3 छक 18। तो फाइनली इधर की ओर देखिए, फाइनली आपका बचा है जो अणु सूत्र है, अणु सूत्र बराबर वो आपका बचा है 6 इंटू में CH2O, यही तो बचा है। अब आप क्या करिए, इस 6 से इसकी गुणा करवा दीजिए। मतलब कार्बन कितने हो जाएंगे, कार्बन हो जाएंगे 6, हाइड्रोजन 6 दूनी 12 और ऑक्सीजन 6। ये जो निकला ये आपका अणु सूत्र हो गया फाइनल, और ये ही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और यहां पर आपको मैंने मूल अनुपाती सूत्र भी निकलवा दिया, अणु सूत्र भी निकलवा दिया। तो इसी के साथ बेटा विदा लेना चाहूंगा, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ।